पांडे प्रयागराज सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है दोस्तों। आर्डर आर्डर के अनुसार इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते या इस तरह का। दोस्तों उन्होंने बहस के दौरान 10 मिनट तक सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा मैडम काफ़ी बहस की, लेकिन जो है जस्टिस ने कहा कि आप आर्टिकल 32 में डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हो? आपको अगर मेरिट पे सुनाना है तो हाई कोर्ट जाओ। तो निश्चित रूप से दोस्तों रेमेडी जो है अभी हाई कोर्ट के लिए बची हुई है। हमारे पास सीटों का ब्यौरा है 30-32 जिलों का दोस्तों, जो आरटीआई सूचना मिली है 3000 प्लस सीटें हैं। और दोस्तों अगर पूरा 75 जिले का देख लिया जाए, अगर हाई कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा और 75 जिलों में कितनी सीटें खाली हैं ये चीज़ें मांगी, तो निश्चित रूप से दोस्तों इस पर बहुत कुछ हो सकता है। और 75 जिलों का एफिडेविट भी अगर सरकार मांग लिया गया तो दोस्तों सीटों का ब्यौरा बहुत ज़्यादा आएगा। और निश्चित रूप से चूंकि सीटें खाली जा रही हैं तो और बच्चों को देने के लिए क्यों नहीं जो है सरकार जो है वो करती। फिलहाल तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बेस पे खारिज किया है कि डायरेक्ट आप आ गए, अगर मेरिट पे आपको सुनाना है तो हाई कोर्ट से होते हुए आओ चलेगा। हाई कोर्ट भी दोस्तों इस पर मतलब आदेश कर सकती है, चूंकि सीटें खाली हैं, मेरिट है इस मुकदमे में कि आप सीटें खाली जा रही हैं और बच्चे भरे पड़े हैं तो क्यों नहीं दे सकते हो। तो दोस्तों देखिए, चूंकि देखिए 72,825 का भी मैटर आप जान ही रहे हैं, 3-4 बार खारिज हो चुका है दोस्तों, लेकिन आखिरकार लड़ते लड़ते लास्ट में जो है अब जो है 72,825 के कैंडिडेट को नौकरी मिलने के आसार बढ़ चुके हैं। 99.99% उम्मीद बढ़ है, 0.1% ही जो है अगर ईश्वर नहीं चाहेगा या जज केस छोड़ देगा तभी जो है। लेकिन जस्टिस करोल स्पष्ट रूप से 72,825 के लोगों को देने के लिए न सिर्फ सचिव को तलब किए थे, बल्कि सचिव को उन्होंने कहा भी कि मुख्यमंत्री से बात करिए, आप प्रमुख सचिव से बात करिए, इन बच्चों के रोजगार की व्यवस्था करिए। मैं उन 12-13 साल का जो इनका वो है उसका वेतन नहीं मांग रहा हूँ, इनकी सीनियरिटी नहीं मांग रहा हूँ, इनको सिर्फ रोजगार की व्यवस्था करिए। हम आर्डर में लिखा देंगे कि सीनियरिटी और इनकी जो है वेतन वगैरह नहीं देना है, सिर्फ आप इनको रोजगार की व्यवस्था करिए। दोस्तों इसी तरह 29,334 में भी दोस्तों चूंकि सीटें खाली रह गई हैं दोस्तों, तो इसलिए जो है जाना और लड़ना एक जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर नहीं लड़ेंगे तो सीटें खाली चली जाएगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। अब फिलहाल तो दोस्तों होली के बाद हमारी पहली याचिका इसमें पड़ जाएगी और हमने एक कैंडिडेट का एफिडेविट भी करा लिया है। और निश्चित रूप से दोस्तों जो लोग भी इसमें देखिए हाई कोर्ट से होकर लड़ना चाहते हैं, देखिए हाई कोर्ट हो सकता है सिंगल बेंच ही आदेश कर दे। आप जानते होंगे 12/091 का मैटर था जिसको हमने 2023 में सर्वप्रथम दोस्तों हमारे नाम से याचिका पड़ी और उसमें हमने आदेश कराया 72,825 के लिए। ये मुद्दा 72,825 का एकदम मर चुका था दोस्तों, लेकिन हमारी याचिका पर जब जस्टिस समतेरी ने पहली बार आदेश किया, उसके बाद दोस्तों 2 साल लगातार लड़ाई के बाद आज संभावनाएं ऐसी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एकदम 72,825 के जो लिस्ट में लोग हैं, याची लोग हैं, उनकी नियुक्ति जो है होने के कगार पे है। तो दोस्तों निश्चित रूप से लड़ना जरूरी है क्योंकि सीटें खाली जा रही हैं। 72,825 में भी दोस्तों 6,170 सीटें खाली थी। इसमें भी दोस्तों अगर सही से देख लिया जाए तो 6,000 5-6,000 से कम सीटें नहीं होंगी। और निश्चित रूप से दोस्तों 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के लिए लड़ना जरूरी है। देखिए बहुत से लोग मन हताश हो जाता है, लेकिन मैं स्पष्ट बोल रहा हूं दोस्तों, इसमें सीटें नहीं खाली होती तो हम लोग लड़ने के लिए नहीं वो करते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है आर्डर में कि मतलब कि हम लोग जो है हाई कोर्ट में नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा भी ओरली कि आप हाई कोर्ट जाइए। उन्होंने ये भी कहा कि जो है कि आप मेरिट पे हम डायरेक्ट यहाँ नहीं सुन सकते हैं। ये सारी चीजें बोलने के बाद जो है दोस्तों निश्चित रूप से हमको हाई कोर्ट जाना चाहिए जो है। और दोस्तों हम एक लड़के का एफिडेविट भी करा लिए हैं और बहुत जल्दी हमारी याचिका फाइल हो जाएगी, ड्राफ्टिंग भी चल रही है। क्योंकि दोस्तों बच्चे जो है किसी हाल में ये छोड़ना नहीं चाहते कि आवेदक रहते हुए सीटें खाली चली जाए। सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। अलग अलग बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आखिर 32 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने 3,000 प्लस सीटों का ब्यौरा दिया है। अगर 75 जिलों ने दे दिया तो दोस्तों सोचो कि 5-6 हजार संभवतः सीटें जरूर होंगी। और वो चीजें तब पता चलेगी जब कोर्ट ने अगर कह दिया कि शपथ पत्र पर दो हर जिले के बीएस से कितनी सीटें खाली हैं, तो दोस्तों उन लोगों को देना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से दोस्तों आप सोचिए कि
ये लोग बीएससी लोग क्या करते हैं, देखिए मेरिट इतनी डाउन क्यों जा रही है, उसका कारण है ये लोग सीटें खाली होने पर अपने लोगों को, लो मेरिट वालों को भर लिए हैं। वो जान रहे हैं कि आज की डेट में मैं पकड़ा जाऊंगा कि आखिर हाई मेरिट वाले पड़े हैं तो ये लो मेरिट क्यों कैसे भर लिया। तो दोस्तों यही आज सोचिए, कोई जान रहा था कि 54 ओबीसी गुणांक चला जाएगा? कभी नहीं जान रहा था। लेकिन दोस्तों चूंकि वो लोग खाली सीटों पर बीएस से भ्रष्टाचार करते हैं, वो अपने कैंडिडेट को, बहुत से कैंडिडेट को पैसे ले लेके भर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों निश्चित रूप से कोर्ट अगर ब्यौरा मांगेगा तो निश्चित रूप से शपथ पत्र पे सबको देना पड़ेगा। और हम लोगों को कोशिश होगी कि जो बीएसए नहीं दिया है उन सबको पार्टी बना के हम लोग जो है इसमें, ताकि माननीय हाई कोर्ट भी जो है उन सभी बीएसए को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए करे कि आप शपथ पत्र पर दीजिए कि आपके यहाँ कितनी सीटें खाली हैं। निश्चित रूप से दोस्तों एक संगठित वो करके जो है लड़ना जरूरी है। देखिए अगर नहीं लड़ेंगे तो आप सोते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप जागे रहेंगे, देखिए थोड़ा बहुत जो है आप दूसरा काम करते रहिए, लेकिन जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहिए। देखिए वही सारे लोग लड़ रहे थे जो जो काउंसलिंग कराए हैं, सोचिए 6 साल उन्होंने लड़ा तब जाके उनको नियुक्ति मिली। हालांकि दोस्तों हाई कोर्ट अगर मेरिट पे सुनेगा तो ये मुझे लगता है कि एक साल में जो है मैक्सिमम एक साल, या कभी कभी 2-3 महीने 4 महीने में ही हो जाता है। देखिए सरकार अगर बराबर जवाब लगाने लगी तो जल्दी हो जाएगा, और नहीं अगर थोड़ा खींचेगी सरकार तो 5-6 महीना भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हाई कोर्ट में, क्योंकि इस समय जजों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले जजों की संख्या कम थी, अभी 26 नए जज आ गए हैं, फिर इसके बाद बीच बीच में दो तीन आते रहते हैं। कुल मिला के पहले जजों की संख्या कम थी। अगर सरकार बराबर जवाब लगाती गई तो दोस्तों मुझे लगता है कि 3-4 महीने 5 महीने में भी डिसाइड हो सकता है मैक्सिमम। और क्योंकि सरकार कभी कभी क्या है कि जवाब 1-2 डेट पर नहीं लगाती है तो थोड़ा सा खिंच जाता है मामला। हालांकि जो है अगर पहली दूसरी डेट पर नहीं लगाई तो नो मोर टाइम का जो है हाई कोर्ट आदेश देती है, और जब नो मोर टाइम का आदेश देती है तो निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना पड़ता है। नहीं जवाब देगी तो फिर वो एक पक्षीय आदेश हो जाएगा अभ्यर्थियों के फेवर में। धन्यवाद।